सबसे पहले डॉक्टर अंशुमान रेमडेसिविर पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज लगभग हर घर में कोई ना कोई होम आइसोलेशन में मौजूद है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वाकई बड़ी संख्या में खासतौर से दिल्ली एनसीआर में लोग देखने को मिल रहे हैं। होम आइसोलेशन में लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन नापने का सही तरीका क्या है? जी राहुल जी, आपने जहां शुरुआत की बिल्कुल सच है कि जिस रफ्तार से बीमारी फैल रही है उससे कई गुना ज़्यादा रफ्तार से अफवाह फैल रही है। अफवाह 5G की रफ्तार से फैल रही है, और आप लोग कुछ लोग हैं जो मीडिया के माध्यम से सही तथ्य जब पहुंचाते हैं तो इसमें मेहनत लगता है, एक्सपर्ट को जुटाना पड़ता है, इसकी स्पीड कम होती है। अब सीधी सी बात है, ऑक्सीमीटर छोटी सी मशीन है, सबके घर पे आप उपलब्ध है। यहाँ पे एक बटन होता है, ये डिस्प्ले है इसका, इसमें क्लिप जैसी चीज़ होती है, जैसे आप कपड़े में क्लिप लगाते हैं, इसी तरह की एक मशीन है, छोटी सी मशीन है। इसको फिंगर टिप, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि थंब में लगाना चाहिए, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, आपके कोई भी फिंगर जो सबसे कम स्टेन है। यूजुअली इंडेक्स फिंगर इसलिए प्रेफर करते हैं कि सबसे कॉमनली 5 उंगलियों में इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल हम करते हैं। तो इसमें हम मानते हैं कि सबसे जब ब्लड सर्कुलेशन कैपिलरीज यहाँ पे होती हैं, पतली नलियाँ होती हैं, ये ऑक्सीजन को जो कंसंट्रेशन है इसको बताएगा। इसको इस क्लिप के बीच में डालना है और उसके बाद ऑन करेंगे तो इस पे डिस्प्ले आएगा। इस डिस्प्ले को आप दो चीज़ें हम देखते हैं, SpO2 जिसको कहते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन इन द ब्लड, एंड पल्स रेट, दोनों को रिकॉर्ड करना। पल्स रेट इसलिए कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या बुखार बढ़ेगा तो पल्स आपकी बढ़ेगी। SpO2 मतलब ऑक्सीजन की मात्रा अगर शरीर में कम होगी तो इस पर कम होगा। 2-3 चीज़ें ध्यान देने की, हाथ में तेल ना लगा हो, महिलाएं नेल पॉलिश या नेल पेंट लगाए हों तो उसको पहले मिटा लें, बिल्कुल क्लीन रखें, ये स्किन का हिस्सा क्लीन हो, ये नेल बेड क्लीन हो, तब लगाएं, तब सही आकलन इसका होगा। यूजुअली आमतौर पे लोगों को रात में तकलीफ हो रही है और रात में पैनिक करके उठ के बैठ जाते हैं कि मेरी सांस फूल रही थी, मैंने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन मेरा 90 आ रहा है, 88 आ रहा है, मेरे पास कई बार रात को फ़ोन आता है। मैं कहता हूँ आप पैनिक ना करें, पहले 5 मिनट बैठें, पाँव चलाएं, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होने दीजिए, फिंगर को रब करें थोड़ी देर, जब नॉर्मल हो डीप ब्रीदिंग करके फिर ऑक्सीजन लीजिए, उनका 95-96 हो जाता है। तो फॉल्स रीडिंग से पैनिक नहीं होना है, धीरज रखना है और फिर से मेजर करना है, दोबारा जो मेजरमेंट हो वो सही मेजरमेंट होगा आपका। ऑक्सीमीटर में डॉक्टर साहब इसका मतलब फॉल्स रीडिंग भी आ सकती है, तो जो चीज़ें डॉक्टर अंशुमन ने बताई वो ध्यान में रखें, उसके बाद फिर दोबारा से रीडिंग करें। गाजीपुर से कैलाश इस वक्त हमारे साथ हैं। कैलाश, अपना सवाल पूछिए। मैं कर रहा हूँ, कोरोना से निजात पाने के लिए लॉकडाउन कब से लगेगा? देखिए, ये तो सरकार को तय करना है। हालांकि यूपी में तो सरकार ने बढ़ाया भी है और 7 तारीख तक किया भी है। दूसरे कॉलर मेरे साथ में दिल्ली से अनीता भी है। अनीता, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, ये मेरे हस्बैंड ने वैक्सीनेशन लगवा लिया दोनों, तो जैसे शॉप वगैरह पे जाना चाहे तो जा सकते हैं, कोई रिस्क तो नहीं है? डॉक्टर अनूप जी राहुल जी, मुझे जवाब देना है। तो जैसे उन्होंने बताया कि जी डॉक्टर अनूप, आप जवाब दीजिए। उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोजेज लगा ली हैं, तो बहुत अच्छा काम किया आपने। आप वैक्सीन जो सेकंड डोज लगा है उसके भी 2 हफ्ते के बाद आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो आप अपने काम पर जा सकते हैं। जैसे आपने बताया आप दुकान पर जाना चाहते हैं, लेकिन जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इस समय हम रिकमेंड कर रहे हैं डबल लेयर मास्क, यानी कि अगर कपड़े का मास्क लगा रहे हैं तो आप डबल कपड़े का मास्क लगा के जाएं। अगर आप दुकान में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ये ध्यान रखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ प्रॉपर फॉलो होती हो, वहाँ पर जो है भीड़ भाड़ ना हो। अननेसेसरी लोगों का आना जाना अगर रहता है तो आपको एक्सपोजर का रिस्क रहेगा। लेकिन अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है और साथ में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।